bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। गलत सवाल करेंगे तो गलत जवाब मिलेगा। अगर सवाल सही किया तो सही जवाब, और गलत अगर प्रश्न हुआ तो गलत उत्तर। तो क्या होता है, कभी ज़्यादा एंथुसियाज्म, ज़्यादा उत्साह किसी को करने के लिए और उसे बदनाम करने के लिए आप ऐसा एक सवाल खड़ा करते हैं कि आपको जवाब मुंह पर एक तमाचा मिलता है और असली जो बिंदु है वह भूल जाते हैं लोग। दिल्ली का एयरपोर्ट टर्मिनल का छत गिरा, तो सवाल ये होना चाहिए था कि 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ठीक से मेंटेनेंस क्यों नहीं किया? क्यों एक्सपर्ट इंजीनियर्स का टीम उसे समय समय पर जांच क्यों नहीं किया? हर एयरपोर्ट, हर रेलवे स्टेशन का होना चाहिए। आपको इमारतों की जांच करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन का जांच करना चाहिए, हर निर्माण कितना मजबूत है, यह एक्सपर्ट टीम ऑफ इंजीनियर्स टाइम टू टाइम जांच करेगा। यह 10 साल में क्यों नहीं हुआ? अगर यह सवाल पूछते तो आपको सही जवाब मिलता, लेकिन आपने क्या कहा? जल्दबाजी में आपको मोदी से घृणा है, उसे अपमान करना है, इसलिए ट्रोल करना है। तो आपने कहा, देखो नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन किया, वह गिर गया। मोदी का उद्घाटन, आपने उद्घाटन पर जोर दिया, मोदी ने उद्घाटन किया, गिर गया, यानी वही पनौती वाला बीमारी। तो संग संग क्या आ गया? यह मोदी ने इनॉग्रेट नहीं किया। सुनिए, इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। क्या होता है, आपको झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। कभी कहा अटल सेतु पर दरार आ गया, दरार तो था ही नहीं। कभी कहा राम मंदिर लीक हो रहा है, वो तो लीक हो ही नहीं रहा है। और बहुत से लोग बिना जाने, बिना सच को जाने रीट्वीट करते हैं, वही वीडियो को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो क्या होता है, कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं, वह जचाई नहीं करते, वह उनका कितना सच है इसका खोज नहीं करते, जो आता है मन। मोदी की घृणा में, अरे भाई जितना भी मोदी के अगेंस्ट में है चला दो। ममता बनर्जी से घृणा है, जो भी वीडियो हुआ चला दो। आप सच क्या है जानने की कोशिश नहीं करते। योगी से घृणा है, जितना भी यूपी का उल्टा पल्टा वीडियो होता है चला दो। कितना सच है कितना झूठ है ये आप चेक भी नहीं करते। तो इन्होंने मोदी की घृणा में इतने उतावले हो गए कि उन्होंने कहा मोदी का जो इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया, वो एयरपोर्ट गिर गया। तो उन्होंने कहा मोदी ने तो उद्घाटन किया ही नहीं, मोदी ने तो उसके बगल वाले बिल्डिंग का उद्घाटन किया। लेकिन सवाल यह होता कि 10 साल में उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ? उसे समय समय पर एक्सपर्ट इंजीनियर्स की जांच करनी चाहिए, उसका हेल्थ कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, निर्माण मजबूत है या नहीं। इसका अगर आप सवाल करते तब हटता है। लेकिन आपको मोदी को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से बदनामी करने के लिए जल्दीबाजी थी। बस हो गया काम, आपको जवाब मिल गया, नहीं मोदी जी ने इनॉग्रेट नहीं किया, तो आपका पूरा सवाल ही वहाँ ध्वस्त हो गया। तो गलत सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि आप पूरी तरह से जांच नहीं करते, आप सत्य को जानना नहीं चाहते और सच्चे बिंदु को नहीं उठाते। आप एक व्यक्तिगत घृणा के रूप में किसी को बदनाम करने के लिए जल्दबाजी में करते हैं। एक कहीं हिंदू का एविक्शन हो गया, हॉकर का, अरे देखो सब हिंदू का, अरे सब हिंदू का नहीं, अरे भाई वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सबका एविक्शन हुआ है, जितना भी गैर कानूनी है सबका एविक्शन हुआ है। लेकिन आपने सेलेक्टिवली एक वीडियो किया कि देखो हिंदू के खिलाफ हो रहा है, तो क्या हुआ? दूसरा किसी ने मुस्लिम का भी पोस्ट कर दिया, दूसरा किसी ने दूसरे किसी का पोस्ट कर दिया, देखो जितना भी गैर कानूनी है सबका एविक्शन हो रहा है, ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। तो इसलिए जल्दबाजी में जब किसी के खिलाफ एक घृणा, किसी को बदनाम करने की जल्दबाजी रहती है, इतने उतावले रहते हैं, तब यही होता है। और इस तरह से आप देशद्रोह का काम करते हैं, देश का तो नुकसान करते ही हैं, पूरे राज्य को बदनाम करते हैं। कहीं किसी से मारपीट हो गया, कह दिया भाई ये टीएमसी के हैं। कहीं किसी से यूपी में हो गया, ये योगी जी के गुंडे हैं। कहीं पर दिल्ली में हो गया, ये केजरीवाल के। अरे पूरा स्टेट को बदनाम मत कीजिए, या कोई दिमाग वाला होगा तो वो नहीं करेगा। और किसी वीडियो को बिना सच जाने रीट्वीट मत कीजिए। आप सच जानते नहीं है, कोई ट्वीट आया फटाफट रीट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया। अरे किसी एक झगड़े से
प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगता। हालांकि होना नहीं चाहिए, एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए, अलग बात है, लेकिन क्राइम कभी ज़ीरो तो होता नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं भी क्राइम ज़ीरो हुआ है? तो क्राइम होगा, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन होगा। तो आप क्राइम को कम कर सकते हैं, क्राइम पर रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप क्राइम को ज़ीरो नहीं कर सकते। तो कोई एक झगड़ा से प्रेसिडेंट्स रूल नहीं होता, कोई एक मारपीट से 356 नहीं लगता, कोई एक कहीं झगड़ा हुआ, कहीं किसी का गिर गया, किसी का मारपीट हो गया, किसी का खून भी हो गया, तो इससे कभी पूरे राज्य को बदनाम करना, पूरे एरिया को बदनाम करना, या जितने उन्माद हैं, पागल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो भी आता है उसको सच मान लेते हैं। अगर वो जिस पार्टी का सपोर्टर है उस पार्टी का कुछ वीडियो आया तो दबा देता है, और उस जिस पार्टी को अपना दुश्मन समझता है उसके अगेंस्ट आया तो रीट्वीट कर देता है, या सच क्या है जानने की भी कोशिश नहीं करता। तो यही होगा। तो अगर देश का कुछ भला करना है तो वीडियो की जांच करनी चाहिए। एक इंडिविजुअल वीडियो से पूरे राज्य का बदनाम नहीं होता, और एक इंडिविजुअल वीडियो से वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल भी नहीं लगता। अगर इतना जिस दिन दिमाग में आ जाएगा, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल हो या कांग्रेस हो, उसको भी चाहिए कि अपने एमएलए एमपी को बोले जरा बयान देते समय सोच कर बयान दे कि उनका आईक्यू लेवल ऐसा ही है। हर पार्टी में है, हर पार्टी में है, तृणमूल में भी है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। वो न लिखा पढ़ा है, न कुछ कॉमन सेंस है, ना IQ 0 बटा सन्नाटा है, तो वो ऊट पटांग कभी बयान दे देते हैं, लेकिन यह सरकार का स्टैंड नहीं होता। तो उनको भी चाहिए कि हर मुख्यमंत्री हर इनको बोले भाई जरा संभाल के बयान दो, ऊट पटांग बयान मत दो। हालांकि उसके एक बयान से कुछ आता जाता नहीं है, उसके एक बयान से पुलिस कार्रवाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और न ही आप जब कोर्ट में जाएंगे उसके पनिशमेंट में फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन एमएलए एमपी को चाहिए, और पार्टी को भी चाहिए, अपने एमएलए एमपी को ट्रेनिंग दे। जरा सा शिक्षित, जरा कभी लिखा पढ़ा है, ज़िंदगी में कभी स्कूल कॉलेज गया है, इस तरह के व्यक्ति को एमएलए एमपी बनाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।